सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बिच बिच कुसम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रकटि कच घुघुर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कहि न जाय मोहि पाहि, जो बिलोक बहु काम लजाहि। उर्मणि माल कमुकल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुटि लोना। के हरि कटिपट पीत धरा, सुषमा शील निधान। देखि भानुकुल भूषणहि, बिसरा सकिन अपान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम और लक्ष्मण की शोभा बड़ी सुंदर है, अर्थात दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की जैसी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौं है और घुघराले बाल है। नए लाल कमल के समान लाल नेत्र है। टोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है, और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। धरि धीरज एक आली सयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देखी किन लेहु। सकुचि सिय तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। नख शिख देखी राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। पर बस सकन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहाय सभीता। पुनि आवब एहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पहु पितु बस जाने। देखन मिस मृग बिहग तरु,
हिरय बहोरी बहोरी, निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाढ़य प्रीति न थोरी। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिका तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की रहस्य भरी बाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री राम जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ जाता है। जानी कठिन शिव चाप बिसुरति, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेमय मृदु मसिकीनी, चारो चित विधि लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सनानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी शवज विहारिणी। पति देवता श्रुति महो, मातु प्रथम तवरे। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर सीता जी मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सावली मूर्ति को रखकर चली। शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सावली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल शाही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो।
हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगदजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। आपका न आदि है, न अंत है, न मध्य है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनि के, बसहु सदा पुर सबही के। कीन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बेदेहि। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय पर साधु सिर धरेऊ, बोली गोरी हर सोहिय भरेऊ। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनु राचा। मनु जाहि राचेउ मिलहि, सो बरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु जानत रावरो। इहि भांति गौरी असीस सुनसिय, सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरियन कोल सिया, हिय हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हे भक्तों को मोह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही संभाव से ही सुंदर सावला वर श्री राम जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है।
इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गई। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियल नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम का सब कोशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सुमन पाय पुनि पूजा कीनी, सुमन पाय मुनि पूजा कीनी। पुनि आशीष दुभायन दीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुन भय सुखारे, करि भोजन मुनि बर विज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आयुषु पाई। संध्या करन चले दो भाई, प्राची दिशि शशि उयउ सुहावा। सिय मुख सरिस देख सुख पावा, बहुरी विचारु कीन मन माही। सिय बदन समहिम कर नाही, जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु। दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी। चंदु बापुरु रंक, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं। फूल पाकर के विश्वामित्र मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर के इसे गरस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल को मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान
वे गुरुजी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल, चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल बाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई है और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर के सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करहि उजियारी, टारी न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई है ये टूटे धनुष सुखारे। उदय भानु बिन श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखावा। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होय सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोज सुबद सिर नाए। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, जनक विनय तिन आय सुनाई। हरि से बोल लिए दो भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहेउ तब, पटुआ जनक बुलाय। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। सब राजा रूपी तारे मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भोरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए। फिर संभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरुजी के पास आए। आकर के उन्होंने गुरुजी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर के जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके
प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। चल करके सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, अथवा धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। उन सेवकों ने कोमल और नर्म वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। उसी समय राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु श्री राम जी की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को देखकर जो महान रणधीर राजा लोग थे वे श्री राम जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो सवय वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के भेष में बैठे थे उन्होंने प्रभु श्री राम जी को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के कुटुंबी प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। सुंदर सावले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में
इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महा